आंतरिक और बाह्य अंधत्व का परिणाम। इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले इस कलयुग से द्वापर युग तक चलना पड़ेगा। वहाँ पे एक नाम आपने सुना होगा, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, वो देख नहीं सकते थे और इसकी सहानुभूति, सबकी सहानुभूति उनके प्रति थी। मगर उनका बाहर से तो वो नहीं देख सकते थे, लेकिन उनका आंतरिक दृष्टि का भी बंद होना उनकी बौद्धिक दीनता को दिखाता है। शायद उन्होंने जितना विश्वास संजय पे किया, उतना विश्वास अगर वो श्री कृष्ण पे करते तो ये महाभारत होती ही नहीं। कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध क्षेत्र ना होकर धर्म क्षेत्र ही रहती। और इसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि धृतराष्ट्र स्वयं तो नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी पत्नी गांधारी वो देख सकती थी, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने पुत्र के कोई भी दुर्गुण, कोई भी दुष्कर्म, कोई भी बुरे कृत्य दिखाई नहीं दिए और उन्हें अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। और जब दुर्योधन जैसे लोगों में गुण दिखाई देने लगेंगे तो कृष्ण में दोष दिखना तय था। जिसके बाद आगे की कहानी बहुत बढ़िया है। वीडियो का एंड तक देखिएगा, पूरी बात जानिएगा, समझ में आएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है, तुम्हारा भी हो जाएगा। लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि हम किसी को श्राप तो दे सकते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को श्राप तो दे सकते हैं, लेकिन उस श्राप का क्रियान्वित होना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर ईश्वर की भी इच्छा वही है जो आपकी इच्छा है, तो वो श्राप क्रियान्वित होता है। और श्री कृष्ण के साथ ऐसा हुआ भी, क्योंकि वो इनकी स्वयं की इच्छा थी। क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना ही अंतर्दृष्टि और भक्ति का खुला होना है, जो कि गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों के पास ही नहीं थी। गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडुपुत्र ने किया क्या है। ये प्रश्न जो उन्होंने संजय से शुरुआत में किया, और शायद यही बात उन्होंने एक संजय से पूछी थी। इसके बाद हर बात संजय ने ही उनको बताई। संजय वो था जो महाभारत में जो भी चीज़ हो रही होती थी वो उनको अंतर्दृष्टि से बताता था, उनको वरदान दे रखा था। तो संजय से उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि कुरुक्षेत्र धर्मभूमि में मेरे और पांडुपुत्र जो युद्ध की इच्छा से हैं, इन्होंने किया क्या है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं उनकी बौद्धिक दीनता को दिखाता था कि जैसे आप सूर्य, चंद्रमा, सौरमंडल और सारे ग्रहों को पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन इन ग्रहों को, इन सौरमंडल को रचित करने वाले, बनाने वाले, इसके स्वामी श्री कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। जिसके बाद ऐसे व्यक्ति का अकल्याण होना निश्चित था। और हम सब ने महाभारत में देखा भी कि ऐसा ही हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।